हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा। जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपकी आवाज़ स्पष्टता से नहीं आ रही। नॉर्मल कॉल कर सकेंगे आप? नॉर्मल कॉल तो नेटवर्क नहीं लगता है। मैं एक सेकंड बाहर जाती हूँ बैल्कनी में। ठीक है। हाँ, एक जी। अब आ रही है आवाज? जी जी। जी, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी तो उनसे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली थी। ओके। तो मुझे ऐसा मन किया कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली जो चीज सोचती हूँ वो धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स में बदल जाती हैं। ओके। तो इसीलिए हाँ, तो मुझे आपसे थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी रिगार्डिंग स्पेसिफिक थिंग। ओके, पूछिए ना। हाँ जी, तो एक्चुअली में मैं ना मतलब 23 ईयर्स मतलब ओके, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। बेसिकली बचपन से मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं रह पाई थी। ओके। मैं एक मतलब ग्रैंड पेरेंट्स टाइप के लोगों के पास रहती थी। आप समझ सकते हैं कि नॉट लीगली अडॉप्टेड, ओके। तो लेकिन ऐसे अडॉप्टेड टाइप। ओके। तो वो फैमिली वाली चीज थोड़ी मिसिंग रही, लेकिन 2015 में वो लोग एक्सपायर हो गए। तब से मैं थोड़ा अकेले रह रही हूँ। ओके। तो मैं शादी और एक फैमिली, अच्छी फैमिली ही मैनिफेस्ट कर रही थी, चाह रही थी। ओके। तो मेरे ना एक दो बार ऐसे लोगों से मिली, ब्रेकअप्स होते रहे, मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी बहुत ट्राई किया, बट कुछ ऐसा नहीं सूटेबल लगा। तो फिर फाइनली एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के थ्रू मैं एक पर्सन से मिली आज से 7 इयर्स पहले, और उनकी भी डिमांड यही थी कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, सिंस उनकी फैमिली में एक बार डिवोर्स हो चुका है उनके बड़े भाई का। ओके। तो इसीलिए वो लोग स्टार्टिंग से ही बहुत जजमेंटल थे कि मैं फैमिली में एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं, सिंस मैं बिल्कुल एक प्रॉपर इंडियन फैमिली सेटअप में नहीं रही हूँ। ओके। बट 7 इयर्स तक हमारा रिलेशन चला। 2 साल बाद, मतलब जब रिलेशन स्टार्ट हुआ दिसंबर 2019 में, तो 2 साल बाद हमारा रोका भी हो गया था। एंड इवेंचुअली हमारा रिलेशन अच्छा ही चल रहा था, बट ऐसे लंबा टाइम गुजरता रहा। एंड वो जो मतलब मेरे जो पार्टनर हैं, उनका एक फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत ही नेगेटिव लोगों का, जो डाइवोर्स्ड एंड सेपरेटेड है, जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे वाले लोगों का उनका एक सर्कल बनता चला गया। प्लस उनके फैमिली वाले जो है वो भी बहुत जजमेंटल थे। तो वैसे तो हमारा दोनों फैमिलीज में रोके के बाद से एकदम शादी जैसे ही रहना सहना हो गया था। वो मेरे साथ ही रहने लग गए थे, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, तो वो मेरे साथ ही आके रहने लग गए थे। एंड शादियों में जाना, रिलेटिव्स के, मेरी बहन की शादी में जाना, सब काम करवाना, तो प्रॉपर खाना पीना यहाँ से बन के जाना, एकदम प्रॉपर मैरिज जैसा ही था। बस हम लोग वेट कर रहे थे शादी का कि एक अच्छा टाइम देख के शादी करें। बट अभी लास्ट 2025 दिसंबर में, अक्टूबर में एक्चुअली, दिवाली के दौरान उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। तो मैं उसके बाद डिप्रेशन में चली गई। जब मैंने उनसे रीजन पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत मतलब नेगेटिव नेचर की हूँ या अग्रेसिव हूँ, और इस वजह से जो है वो मैं उनकी फैमिली में फिट अराउंड नहीं हो सकती, ऐसा वाला कुछ। बट वो चीजें जो है वो हमारे थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे, शादी की बात पर ही होते थे। उसके अलावा कभी ऐसे जनरली आर्ग्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते थे। बट वो खुद भी डिप्रेशन में चले गए थे ड्यू टू उनके घर के कुछ सर्कमस्टेंसेस नेगेटिव थे। तो समहाउ वो टाइम ऐसा गुजरा कि ऐसा हो गया। उसके बाद मैंने अपने आप को संभालने में 3-4 महीने लगाए, विदाउट एनी मेडिकेशन में डिप्रेशन से बाहर आई। मेडिकली डिप्रेशन में थी मैं, सफदरजंग में दिखाया था, लेकिन उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिए। मैं बस कान्हा जी की सेवा करती रही, कान्हा जी मेरी लाइफ में आए, उनकी सेवा करती रही, तो मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। अब मैंने उनसे बात करने की दोबारा से कोशिश करी है 1-2 बार, बट मैं समझ रही हूँ कि उनका स्टेट ऑफ माइंड अभी भी बहुत नेगेटिव है मुझे लेकर। उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत मैनिपुलेट। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। अभी आपको सोल्यूशन क्या चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि समहाउ मेरी उनसे वापस से बात हो जाए, एंड मैं उनसे ही शादी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनसे ही प्यार करती हूँ। किसने बोला? और उनकी फैमिली को मैंने अपनी फैमिली समझा है, प्रॉपर एक सेटअप दिमाग में बैठ गया, इसलिए। बट यू ऑल वर नॉट मैरिड, नो? नहीं, इट वाज लाइक अ लिव इन रिलेशनशिप जैसा ही था ना ये? हाँ, मतलब हम लोग एंगेज्ड हैं, हमारा रोका हो चुका है।
शादी नहीं हुई थी। अच्छा, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, आई एम सेइंग दिस एज अ वेल विशर बिकॉज यू पेड मी फॉर दिस एडवाइस, ओके? अच्छा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और बहुत शांत मन से सुनना। अगर आप ये चीज़ें समझ जाती हैं तो एवरीथिंग फॉर यू विल चेंज इंस्टेंटली। ओके। हम लोग ना एक वाइब्रेशन में रहते हैं, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, ठीक है। अब उस फ्रीक्वेंसी की वजह से हम वैसे लोगों को अट्रैक्ट अपने जीवन में करते हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल रहे, चाहे वो फैमिली बिहेवियर रहे, या वॉट एवर फॉर दैट मैटर, ठीक है। अब होता ऐसा है कि जब भी हम एक थॉट प्रोसेस में रहते हैं वैसे ही टाइप के लोग हमारे जीवन में आते रहते हैं, ठीक है। द होल आइडिया ऑफ अस टू लिव इज़ टू बी हैप्पी। हम जो भी काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें करते हैं ना। अभी मान लीजिए कि एक काम आप कर रहे हैं, तब तक आपको उसी काम रिलेटेड फ्रेंड सर्कल मिलेगा, ठीक है। आप एक मैनेजरियल पोस्ट पे रहेंगे तो आपके मैनेजरियल फ्रेंड्स रहेंगे, ठीक है। अभी जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है, आपकी फ्रेंड सर्कल वैसी बढ़ती जाएगी, तभी आप as soon as you keep getting higher, आपके हायर लेवल ऑफ फ्रेंड्स बनते रहेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे? फर्स्ट क्लास में हम थे, फर्स्ट क्लास वाले फ्रेंड्स थे। अब मान लीजिए हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स प्रमोट होते हैं सेकंड क्लास में, तो वो फ्रेंड्स बनते हैं प्लस नए फ्रेंड्स बनते हैं। वैसे करते करते जब हम कॉलेज जाते हैं, अभी स्कूल तक हम एक जैसे पढ़ते हैं, कॉलेज में जाने के बाद अलग अलग स्ट्रीम्स में हम डिवाइड हो जाते हैं। कोई इंजीनियरिंग लेता है, कोई बायोलॉजी लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, करेक्ट। उसी तरह सभी के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो जो फ्रीक्वेंसी वाले वैसे वैसे मैच होते हैं, ठीक है। नाउ योर होल पर्पस इज कि यू वांट टू बी हैप्पी, यू वांट टू हैव अ वेरी काम, कंपोज्ड, ब्यूटिफुल मैरिड लाइफ। यस। अभी इफ द अदर साइड इज नॉट मैचिंग विद दैट वाइब, ठीक है, मान लो कि वो लोग अभी 5 पॉइंट्स पे हैं और आप ऑलरेडी अपने कर्मों के हिसाब से या जो भी आप कर रहे हैं, जो जैसे भी आप चीज़ें मेंटेन करके अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहती हैं, उस हिसाब से आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर एट लेवल 12, ओके। नाउ यू डू नॉट वांट टू मैच एनर्जी 5 विथ एनर्जी 12, उससे यू विल हैव अ डाउनफॉल, ओके। नाउ व्हाट इज बेस्ट फॉर यू? आपने बोला कान्हा जी मेरे जीवन में है, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, ठीक है। अब उन पे उतना जब विश्वास है तो वही उनको पता है कि मन से आप क्या चाह रही हैं। यू डू नॉट वांट एनी ड्रामा इन योर लाइफ, यू वांट अ वेरी पीसफुल, लविंग, केयरिंग, ब्यूटिफुल फेरी टेल लाइफस्टाइल। ही विल मैनिफेस्ट दैट फॉर यू, ठीक है। आप एक क्या बोलते हैं, हार्डवेयर शॉप में जाके गन्ने का रस नहीं एक्सपेक्ट कर सकती। आपको गन्ने का रस पीना है, आपको गन्ने की रस की दुकान ही जानी पड़ेगी, फ्रूट क्या बोलते हैं, जूस की दुकान को ही जानी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे मन में अगर मैनिफेस्ट हुआ है कि मैं उस आर्टिस्ट को देखना चाहता हूँ, सुबह मैं सारा दिन रोड पे खड़ा रहूँगा, वो आर्टिस्ट मुझे नहीं दिखेगा। मान लीजिए मैं भगवान को बोल के छोड़ देता हूँ कि भगवान जी आप ही करवा देना। रात में 1 बजे जब वो आर्टिस्ट वहाँ पे आए थे, रात में 1 बजे मेरी गाड़ी वहाँ पे रुकी है। आपने देखा होगा ना मेरा स्टोरी। तो अभी इस चीज़ से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट फील सैड और बैड। और ये इसीलिए भी हो रहा है, यू आर फीलिंग दैट यू लव दिस पर्सन बिकॉज फॉर यू ऑप्शंस हैव बिकम लिमिटेड इज़ व्हाट यू आर फीलिंग, कि मैंने इतना अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, मैंने इतना अपना सब कुछ, वो जो भी आपने इन्वेस्ट किया है ना, उसका गुड कर्मा, उसका सारा आपकी जो भी नेकी है भगवान को पता है, ठीक है। Give him a chance to just let things happen for you. What did I do?
I just gave myself a chance. I just left it to Krishna. I told whoever wants to make any payment can make. People are making payments, and those payments are literally making me feel happy. Now, your payment has made me feel really happy. Your payment has made me feel really good. Okay, and that is happening with anybody who is paying, because according to them, whatever they are able to pay, वो पे कर रहे हैं. वो अपना दिल खोल के मेरे से बात कर रहे हैं. मैं अपना दिल खोल के उनको आइडियाज दे रहा हूँ. चीज़ें उनके लिए काम कर रही हैं. मेरे लिए भी दुआ मिल रही है. वो भी खुश हैं. समझ रहे हैं? आई हैव नॉट टोल्ड कि भगवान मेरे को इतने ही चाहिए. मैंने बस बोला भगवान जी मेरे को इतने चाहिए. आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता. आप ही आइडिया दे देना. ठीक है. अभी मैंने तो कंप्लीट उन्हीं पे सरेंडर किया है ना. करेक्ट. मैंने किसी को नहीं बोला कि आप मेरे को इतना पे करो. मैंने आपको भी सिर्फ इतना ही बोला है. आपको मेरा मैसेज कहाँ से मिला? कमेंट सेक्शन से या डीएम से? आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था ना? जी. अच्छा, तो वही मैं बोल रहा हूँ. मैंने बोला आप अपनी इच्छा से दीजिए. आप जो नाउ दैट इज गिविंग मी अ स्टेट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस. करेक्ट. अब मान लो कि मेरा जो भी डिमांड है, मैं आपको डिमांड करूंगा कि आप मेरे को इतना ही दो. नीदर विल यू बी हैप्पी नॉर विल आई बी हैप्पी. अच्छा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ आपने अपने कंफर्ट से जो दिया बहुत खुशी खुशी दिया है कि नहीं? हाँ. मैंने जो लिया खुशी खुशी रिसीव किया. उसी तरह जब आप प्रेम दे रही हैं टू हुएवर दैट पर्सन इज, ही शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट इट हैप्पीली. His family should be able to accept that happily, and they should be able to give you that love like how I am providing you with my service. आप समझ रही हैं? You have manifested this call. आपने एक एनर्जी एक्सचेंज किया है. उसी तरह जब आप अब भगवान पे छोड़ देंगी, चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी. मैं जैसा लाइफस्टाइल चाहता हूँ ना, बिल्कुल पीसफुल. ठीक है. गुड फ्लो ऑफ एनर्जीज. No drama, no nothing. Only wealth, prosperity, goodness, blessings, happiness, devotion, knowledge, wisdom, kindness, and that is my lifestyle. कैसे? I'm not putting any extra effort. मैंने बोला भगवान जी आपको पता है कि मेरे मन में ये इच्छा है, आप ये पूरी कर देना. धन्यवाद. और अब क्या होता है, मान लीजिए मैं सुबह से, मेरे को आपको सुबह से कॉल करना था. ठीक है. मैं जनरली 10 o'clock कॉल्स स्टार्ट कर देता हूँ. बट आज मेरे घर पे वो 2nd मंथ की पूजा भी थी, और मेरे को शिव जी के पास थोड़ा सेवा भी था, मार्केट भी जाना था, तो वो हुआ. बट उस समय मैं आई वॉज नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट एनीथिंग. आई वाज लाइक भगवान जी जब करेक्ट समय होगा तब आप करेंगे. ठीक है. अब बस दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है. एक छोटा सा फूल वहाँ पे गिरा हुआ था दरवाजे के सामने. उसके कलर्स को देख के मैं खुश हो गया. You have to choose other ways of being happy. आप समझ रही हैं? Your happiness will not come to you from one source. It will come from many sources. अगर आप खुश रहना चाहती हैं ना, भगवान आपको बहुत सारे इंडिकेशंस देंगे. अब आप उन चीज़ों को देखकर भी अगर उस पे कूदी तो वैसे वो. दिस इज़ अ वेरी बैड एग्जाम्पल, बट लेट मी प्लीज गिव इट यू. अभी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है जहाँ पे 2 लोगों ने एक कॉमेडी शो में जाके कुछ कमेंट पास कर दिया. हाँ. और उस कमेंट की वजह से वो लड़के की जॉब चली गई. वो लड़की का नहीं पता क्या. दी होल थिंग इज, जैसे वो लोग सर्कमस्टांसिस में हैं, उन्होंने समझा कि माहौल ऐसा है, इसमें कुछ भी मैं बोल सकता हूँ. वाई? बिकॉज दे वर अमंग दोज पीपल हु आर कैजुअली हैविंग फन अबाउट व्हाट इज जनरल फन. जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, रबिश ही बात करके हंसते हैं. जोक्स सेंसिबल लॉजिकल जोक्स थोड़ी होती हैं. ठीक है. उसी तरह ना, वॉट एवर दिस पर्सन हैज टोल्ड वॉज अमंग ऑल ऑफ दैट. Okay, I do not go to comedy shows. I do not go to such places. I do not go to such places because I know कि wherever I am, that is what my mindset will start to become. ठीक है. अब इस लड़के ने कुछ कमेंट पास कर दिया which was very bad. उस लड़की ने कुछ बोल दिया. I have not seen that video also because I do not want to either get exposed to that or whatever. मैं ये सब इसीलिए समझा रहा हूँ आपको कि अगर आप वैसे एक माहौल में रहेंगे, ठीक है, जो आपके अभी के इन, यू विल ऑलवेज बी इन दैट फियर कि मेरा कल ना परसों डाइवर्स हो जाएगा. आप इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठेंगे, आपकी बुद्धि बढ़ेगी.
आप रईस 5 लोगों के साथ बैठेंगे, आप रईस होने लगेंगे। आप टैलेंटेड 5 लोगों के साथ बैठेंगे, आप टैलेंटेड होने लगेंगे। आप काइंड 5 लोगों के साथ बैठेंगे, आप हार्ड वर्किंग 5 लोगों के साथ बैठेंगे, आप वैसे होने लगेंगे। करेक्ट? ये लोग कॉमेडियंस के साथ बैठे थे, थोड़ी बहुत ऐसे डिरोगेटरी मजाक किए थे, जिसकी वजह से चीजें वैसी हो गई। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? So now, when you're wanting a beautiful life and God is planning to give that beautiful life, please have some patience. Okay? And तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? just be happy. If this is not working out, it means it is not for you. If you're getting late, it means God is protecting you from something. If it is happening because God is desiring this to happen. Have this thought process. So what will you do to manifest things? I will tell you. Have a vision of you being happy with whoever that is. Do not imagine this person. It could be anybody. Leave it to God and visualize what kind of a life you want to live. Do you want to be in a joint family? Do you want to be in a nuclear family? Do you want to be just you, your husband and your child? However you want to, you can have a visualization of that. Now those things will only keep making you happy and excited. Is there any fun activity that you love the most? Is it dancing, singing, cooking, gardening? Any fun activity that you love doing? Something जिसके बारे में सोचते ही पागलों की तरह खुश हो जाओ? Book reading and painting. Perfect. सब तो मैं तो उनके बारे में सोचती हो तो मन में एक एक्साइटमेंट होता है ना? हाँ उस एक्साइटमेंट जैसा वो एक्साइटमेंट रहता है, अपने शादीशुदा जीवन के बारे में वैसा एक एक्साइटमेंट रखना. Now you will be vibing that kind of an energy. And now that this person is anyway walked out of your life, you are always having a better opportunity to welcome somebody who is more caring, more reciprocated to your feelings. You're getting my point? yes. कल एक मेरे कॉलर ने कॉल किया था कि भैया मैं चाह रही थी कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं. मैं एक कंपनी में काम कर रही हूं जहां पे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं. आपकी मैं वीडियोस देखती हूं. मैं कल ट्यूसडे के दिन मंदिर गई थी और वहां पे मैंने हाथ जोड़े कि भगवान जी मेरे से आप कुछ करवा दो. आज मैं ऑफिस आई हूं अभी और मुझे पता चला कि आई हैव बिन फायर्ड. I was like, wow, that is so nice. Like how? I'm like, now you can work on your dream. भगवान को आपने प्रार्थना की, भगवान ने आपका रास्ता साफ किया. आपका मन कभी नहीं मानता कि मैं एक कंपनी को छोड़ूंगी तभी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी. अभी भगवान ने क्या किया, उनको 2 महीने की सैलरी भी दिलवा दी, वो कंपनी से छुट्टी भी करवा दी और पति और भाई ऑलरेडी सपोर्टिव है with the idea that she will start her own business. Isn't it beautiful? So मैंने भी एक बिजनेस का आइडिया प्लान किया था. वैसे मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन. Okay. तो when I went to this depression phase तो मेरे को और आपको वर्ड्स, आपको एक बात मैं बताता हूँ. डू नॉट यूज दैट वर्ड अगेन. अच्छा. Do not use any words that are, I do not have a lots of words in my dictionary. I do not know those words. Okay. I ignore them completely. I do not use those words at all. A lot of words I do not use. Because I know that these words have certain potential power to happen in your life. Words are very powerful. श्री राम बोलते ही श्री राम जी याद आ गए ना. हाँ. दुर्गा जी बोलते ही दुर्गा देवी याद आ गई ना. हाँ. बजरंग बली बोलते ही हनुमान जी और पान बोलते ही पान, मीठा पान बोलते ही मीठा पान याद आ गया ना. हाँ. तो इतनी पावरफुल है आपकी वर्ड्स. आप श्री कृष्ण बोलो, श्री कृष्ण आपके बाजू हैं. हाँ. ठीक है, तो आप ये वर्ड्स को यूज ही मत करो अपने जीवन में. इनको इग्नोर कर दो. अभी तक जो भी हो गया उन सारी चीजों को आप भूल जाओ. ठीक है.
अभी से आप सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपको चाहिए, और आप ये बात याद रखो कि आपके जीवन में आप जो भी चाह रहे हैं बस आपकी खुशी के लिए चाह रहे हैं, so that you can be super happy. Now your entire focus is to be happy. अब वो हैप्पीनेस चाहे आपको पूजा करके मिले, चाहे पिक्चर देख के मिले, चाहे प्रसाद खा के मिले, चाहे जो भी अच्छा आप करके आपको मिल रहा है। अच्छा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को तो सिगरेट पीने में सुकून मिल रहा है, मैं पीती जाऊँ क्या? नहीं, उससे क्या हो रहा है? यू आर स्पॉइलिंग योर हेल्थ। भैया मेरे को खुशी इन चीज़ों से मिल रही है, ये करूँ क्या? नहीं, थिंग्स दैट आर इम्प्रूविंग योर हेल्थ, नॉट हार्मिंग यू, नॉट हार्मिंग एनीबडी एल्स। बट भैया क्यों? क्योंकि जो भी आप सोचोगी, जो भी आप चाहोगी, वही मैनिफेस्ट होगा। अब आप अपने पति के लिए भी बुरा चाहो, वो जो भी है आपके फियांसे, उनके लिए भी अगर आप बुरा चाहो तो दैट विल मल्टीप्लाई एंड कम बैक इनटू योर लाइफ। यू डू नॉट वांट एनी ऑफ दैट ड्रामा। आई डू नॉट वांट एनीवन्स बैड। करेक्ट। एक्चुअली मैं ये सब शुरू भी ऐसे ही हुआ था, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था, बट मेरे वर्क प्लेस के रीजंस की वजह से ना मैं हर चीज नेगेटिव ही बोलने लग गई थी। तो ये चीजें लास्ट 2 साल में ही हुई है। उससे पहले एवरीथिंग वाज वर्किंग आउट वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं आपको बोल नहीं रहा था, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हु दोज 5 पीपल इन योर लाइफ आर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो किसी से नहीं बात करते, वीकली वंस मेरे को एक बार कॉल करते हैं, मेरे से एक बार बात कर लेते हैं। उनको लगता है कि वो सारे वीक में एक बार ये उनको पुश मिल जाता है, काफ़ी है, एंड दे आर सक्सीडिंग इन लाइफ। आप ऐसे 5 लोग अपने जीवन में रखो जो खुश हो आपके लिए। मैं जो भी कमाता हूँ अपने फैमिली के साथ डिस्कस करता हूँ, उन 5 लोगों के साथ मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ जो खुश होते हैं। जब उनकी खुशी देखता हूँ तो दैट मोटिवेट्स मी टू वर्क मोर। यू आर अंडरस्टैंडिंग? Whenever they are feeling proud and happy about whatever I am doing, उससे ये हो रहा है कि मेरे मन में और इच्छा जागती है कि भगवान जी इतने लोग खुश हो रहे हैं, आप और मेरे से काम करवाइए। खुशी के आंसू रो लेते हैं हम, सच बोल रहा हूँ, और ये आपके साथ भी होगा। मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने कहा था कि आप भगवान जी से 3 चीजें मांगो, कि भगवान जी वो अच्छा खाना खाया था, बहुत मजा आया था, एक बार और हार लेते तो आनंद आ जाता। तो वो मैंने किया था, तो उसमें से 2 चीजें मेरी हुई थी। तो इसी से मुझे लगा कि आपकी चीजें वर्क करती हैं, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। वरना इंस्टाग्राम में तो ऐसे पूरे दिन में बहुत सारे मैनिफेस्टेशन की रील्स आती हैं, बट मेरी लाइफ में सिर्फ आपकी चीज ही वर्क करी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक स्पेसिफिक गाइडेंस लूं आपसे कि मैं एग्जैक्टली भगवान जी से रोज क्या बोलूं। मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ हर सिचुएशन के लिए। बोलना नहीं है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जब आप प्रेम में होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हर सिचुएशन में चाहते हैं कि ही शुड एक्सपीरियंस दिस। यस एग्जैक्टली। आप कोई भी मीम देखती हो, ही शुड एक्सपीरियंस दिस, यू विल शेयर इट विद हिम, करेक्ट? आप कुछ भी ऐसे करते हो, ही शुड। आप क्या कर रही हो? सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली you are wanting your partner to be happy, you are wanting your partner to be loved, you are wanting that person to be happy, correct? Because you love this person, you want to experience all those beautiful things जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सारी सुंदर चीज़ें ये भी एक्सपीरियंस करें आप चाहते हैं। चाहे आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, आप चाहेंगे कि वो सारे एक्सपीरियंसेस वो करें, चाहे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं कि आप चाहे वो सारी एक्सपीरियंसेस वो करें, चाहे आप अपने लवर से, लव वैसा है, ठीक है? अब क्या होता है कि भगवान ने जब हमको क्रिएट किया ना, उन्होंने उतने ही प्यार से हमको क्रिएट किया, और वो उतने ही प्यार से हमको चाहते हैं कि ये वो सारी सुंदर चीज़ें एक्सपीरियंस करें, ठीक है? और वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमारे लिए करते जा रहे हैं, ठीक है? अब जैसे आप रील भेज रही हो, बट सामने वाला रील खोल के देखे ही नहीं, तो उसमें आपकी क्या गलती? उसी तरह भगवान आपके लिए सब कुछ कर ही रहे हैं, आप उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाह रही, तो उसमें उनकी क्या गलती? अच्छा।
आप में मेरे में फ़र्क एक ही है कि वो मेरे से प्यार कर रहा है, मुझे पता है, तो मैं भी उनसे उतना ही प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इतना सुंदर कुछ दिखा दिया। क्या सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं माधव, वाह। कुछ अच्छा खाने को मिल गया, ओ हो इतना अच्छा। अब मान लो पहले मेरे को याद रहता है तो श्री कृष्ण अर्पण कर देता हूँ, कभी कभी जल्दी जल्दी में रहता हूँ, मुंह में खा लिया, इतना अच्छा था, अरे अभी तो ये झूठा हो गया, मैं अर्पण भी नहीं कर सकता। तो फिर एक मन में जो खुशी वाला, हाँ, तो जब मन में एक खुशी वाला भाव आता है ना कि इतना अच्छा खा लिया पर माधव को अर्पण नहीं कर पाया, बोल देता हूँ भगवान जी इस भाव को श्री कृष्ण अर्पण। अच्छा, ओके। द फीलिंग, अभी शिव जी की मैं सेवा कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब जब भी भोले बाबा बुलाते हैं करवा लेते हैं सेवा, मैं कर लेता हूँ। कैसे कर रहा हूँ उनको पता, मेरे को पता, वो हो रहा है, ठीक है। पूरी सेवा करने के बाद उसका फलस्वरूप श्री कृष्ण अर्पण, ठीक है। तो आई एम नॉट कीपिंग, सी आई कैन नॉट ऑफर एनीथिंग बिकॉज सब कुछ यू आर ओनली गिविंग मी, ठीक है। When you are giving me everything, what can I give you back? Love only. So complicated, no? Yet so simple. अच्छा, सब कुछ आप ही ने दिया है, उसमें से मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ? प्रेम दे सकता हूँ, पर वो प्रेम भी फिर कंडीशनल ही हुआ क्योंकि आप दे रहे हैं इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ वापस। अच्छा, है कि नहीं? सो वेयर इज दैट अनकंडीशनल लव जो हम बात करते हैं, कहां से है? हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमको बचपन में वो प्रेम दिया, वो सेवा दी। हम दोस्तों के साथ अच्छे रहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ अच्छे रहते हैं। हम भगवान भी चुन लेते हैं जो भगवान हमारा अच्छा करते हैं, है कि नहीं? हाँ। सब कुछ इतना कंडीशनल है, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जो भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ आप ही को अर्पण। आप मेरे को इतना अच्छा जीवन दे रहे हैं, श्री कृष्ण अर्पण। आप मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, श्री कृष्ण अर्पण। आप मेरे कॉलर्स ऐसे मेरे से बात करवा रहे हैं, श्री कृष्ण अर्पण। ये सारा जो भी आप मेरे जीवन में अच्छा अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ श्री कृष्ण अर्पण। मेरे से जो भी जाने अनजाने पाप हो रहे हैं वो भी श्री कृष्ण अर्पण। अब स्टेट ऑफ माइंड ऐसे हो जाता है कि जो भी हो रहा है भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करवा रहे हैं, तो यू आर एट पीस। यू वांट दैट पीस, डोंट यू? यस। नाउ यू नो व्हाट टू डू। यस। आपको किसी को आइडेंटिफाई करने में 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। सामने वाला जब 15 सेकंड आपसे बात कर ले, आपको समझ आ जाता है कि उनके इंटेंशंस कैसे हैं मोस्टली, ठीक है, इफ़ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर। तो जब आप 10 मिनट किसी से बात कर लेते हो और आपको पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट, यू विल ऑब्वियसली एंजॉय ऑल द नेगेटिव टॉक, इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग, ठीक है। इसीलिए लोग सीरियल्स देखते हैं, इसीलिए लोग वो सारी रियलिटी शोज देखते हैं जहाँ पे लोग इंटेंशनली अनइंटेंशनली फॉर टीआरपीज या जो भी लड़ते रहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उन चीज़ों को एंटरटेनमेंट जैसे लेता है। बट वहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, जब आप उन चीज़ों में एंगेज्ड हो जाते हो, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियसली रजिस्टर हो जाता है, और जब वो आपके सबकॉन्शियसली रजिस्टर हो जाता है, वो सारी चीज़ें आपको कॉमन लगने लगती है, और क्योंकि वो कॉमन लगने लगती है, आप वही प्रैक्टिसेस करने लगते हो, और वही प्रैक्टिसेस करने लगते हो। राइट, एग्जैक्टली। तो करना क्या है? अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले भी मैं लोगों से बात करता था और चमत्कार मेरे साथ बहुत हुए हैं, और जो लोग ऐसे बात करते हैं उनकी मैं सुनता हूँ। अब इससे क्या होने लगता है कि चमत्कारों में मेरा फेथ ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है। नाउ व्हाट डज द यूनिवर्स डू? इट इज़ ओनली रेसिप्रोकेटिंग टू वॉट एवर योर इनर फीलिंग इज। जैसे छोटा बच्चा रहता है जो हर बात पे डरता है, अब चलते चलते ऐसे करके ताली मार के चले नहीं जाओगे कि वो डर के रोएगा, क्योंकि वो डर रहा है, आप डरा रहे हो। अब मान लो ताली मारे और दूसरा बच्चा हंसे, अब वो हंस रहा है, उसको पसंद है, तो आप ताली बार बार मारोगे ताकि वो हंसता रहे।
It is your energy that you choose what to send out. You start being happy. तो miracles होते हैं लाइफ में, सच में चमत्कार होते हैं। हाँ, बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। कल ही किसी ने कॉल किया, कल ही मतलब 1 जून को किसी ने कॉल किया था, उनकी लाइफ में हीलिंग हो रही है। और वो एक नहीं है, वैसे 2-3 है मेरे क्लाइंट्स जो फर्स्ट कॉल में रो रहे थे और अभी इतने हैप्पी हैं। और उनके जीवन में इतने सारे चमत्कार हो गए कि वो खुद नहीं, और इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, पता है। मैं सिर्फ अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, उसके बाद मैंने ये प्रैक्टिसेस की हैं, ये मेरे लिए हेल्प की हैं, आप भी ऐसे करो। बट भैया कैसे करूँ? भगवान को बोल दो, ठीक है, और भगवान ही कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी देखता हूँ ना, आई एम वेरी चूजी अबाउट वॉट आई एम सीइंग, वॉट आई एम टॉकिंग। एंड आपको भी मैंने 3 मिनट से ज़्यादा आई डिड नॉट लेट यू टेल योर स्टोरी, because I do not want you to recreate that again, क्योंकि whatever you are recreating in your mind will again become your reality. It is a loop. तो चाहे किसी के साथ कोई भी कुछ भी होता है ना, वो जब मेरे सामने सुनाने लगते हैं, मैं बोलता हूँ मत सुनाइए। I know it is whatever it is, वो आपको तकलीफ जो भी है, इसके बारे में मत सोचिए, इसके बारे में मत बात करिए, उन चीज़ों के बारे में बात करिए जो इसका आपको रिजल्ट चाहिए। डाइवर्ट करिए अपने आप। बचपन में बोलते थे ना, चैनलाइज योर एनर्जी, चैनलाइज योर एनर्जी, कभी नहीं समझ आया। तो जो बच्चे बहुत कूदते काटते रहते हैं उनको बोलते हैं इनको डांस क्लास में डाल दो। जो बच्चे दीवारों पे लिखते रहते हैं इनको आर्ट क्लास में डाल दो। जो बच्चे बस रोते रहते हैं इनको एक कमरे में डाल दो। उसी को बोलते हैं चैनलाइजिंग योर एनर्जी। See, you wanted to be happy, you started believing you will be happy, and you're already laughing on this call. In the last 30 minutes, you have started laughing on your own. How powerful are you? समझ गए? मैं समझ गई क्या करना है। बस एफर्मेशंस करते रहने हैं सारा दिन। आपको उनकी याद आती है, भगवान मेरे लिए, और इट इज़ लाइक यू आर गोइंग टू हैव द बेस्ट इन लाइफ। बट मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ भैया ऐसे बोल रहे हैं तो अभी मैं अपने पति को छोड़ के नहीं, प्लीज़ ऐसे मत करना। आपके कर्म घूम फिर के आपको वापस आएंगे, ये चीज़ याद रखना। नहीं भैया आप उनके लिए बोल रहे हैं, फिर आप दोनों मिलके काम करो, आपके पति के भी वाइब्रेशंस आपके वाइब्रेशंस में हो जाए, आप दोनों मिलके खूब तरक्की करो। खूब इनको भी मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी आप पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे, आप दोनों मिलके क्लास 5 में आप हो, क्लास 5 में वो है, क्लास 12 में वो है, तो दोनों क्लास 12 हो जाओ, दोनों साथ में इंटर हो जाओ, दोनों साथ में एक ही कोर्स करो, दोनों साथ में रहो, तो दोनों ग्रो होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ लोग जो 80-80, 100-100 साल के होते हैं, बिल्कुल प्रेम में होते हैं, कपल होते हैं, आप सोचते हैं ये कैसे हो रहा है? ये दोनों साथ में एक दूसरे के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के लिए एक प्योर काइंड ऑफ लव रखते हैं कि मैं ग्रो हो रहा हूँ, ये कुछ नया सीख रहा हूँ। तो अब जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ जो भी मैं सीखता हूँ वो शेयर कर रहा हूँ, फैमिली के आप लोगों के साथ जो भी मैं सीख रहा हूँ, एवरीडे एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ हो रही है, चाहे वो धन रिलेटेड हो, प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड हो, खुशियाँ रिलेटेड हो, आप सभी के साथ बांट रहा हूँ। वीडियोस में तो बिल्कुल फ्री में बांट रहा हूँ ना, कि मेरे साथ ये हो रहा है, आप भी कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं एक कॉन्शियसली एक जगह पे पहुंच रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी वहां पे पहुंच जाए। उससे क्या होगा, हम सब एक ऐसी दुनिया में जिएंगे जहां सब बहुत खुश रहेंगे। और क्या भैया, उसमें तो कोई मसाला ही नहीं है। बोरिंग हो रहा है भैया, थोड़ा तो ड्रामा रहे जीवन में। है मेरे फ्रेंड जैसे, पता है क्या, एक कपल है, वो वैसे ही रहते हैं, सारा दिन हंसते रहेंगे, मस्त रहेंगे, इतने खुश रहेंगे, कोई भी दिख के बोले वाह, और रात में लड़के ही सोएंगे। तूने सुबह 6:30 बजे मेरे को ये कैसे बोला? 6:30 बजे? फिर तो तब से रात के 8 बजे तक हंस रहा था, अभी तेरे को क्यों याद आ गया? तूने तभी बोला था, मेरे अभी तो सोने का टाइम है ना। नहीं, क्यों बोला? बाप रे।
अब उसको वैसे ही नींद आती है तो वो वैसे ही लड़के सोती है, इसको बिल्कुल ऐसे लगता है कि क्या करूं यार मैं बोलता हूँ कुछ अफर्मेशन सुन के सो जा कि कल का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अब वो सारा दिन अच्छा रहेगा, रात में मैंने बोला अफर्मेशन शुरू कर दे कि तेरे रात बहुत अच्छी रहने वाली है। थिंग्स आर वर्किंग आउट, ज्यादा लड़ाई वड़ाई होती नहीं, अब खुश रहते हैं। ठीक है, मैं समझ गई, मैं करती हूँ और मैं आपको फीडबैक जरूर दूंगी। हाँ हाँ, आप कर लेंगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आप पे। चीज़ों से डरो मत और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कर दो कि दिस ओनली हैज टू बी माई वे। आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू एनीथिंग, करेक्ट? भगवान मेरे को इच्छा हो रही है एंड इट इज़ लाइक अ कैटलॉग। अब जैसे चूज करते हैं ना, मेरे को ये आइसक्रीम एंजॉय करने का है, आप कुछ भी देख रही हो ना, आप नेशनल जियोग्राफिक कोई भी ट्रैवल चैनल ऑन कर लो, ठीक है? टीवी नहीं देखती। हाँ, यूट्यूब पे देख लेना या कहीं पर भी ट्रैवल रिलेटेड, ठीक है? मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड या मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया, वो खोल लेना। उस आधे घंटे का जो भी वो प्रोग्राम चलता रहेगा उसको देखते रहना और मानना कि वाह, आई वुड लव टू एक्सपीरियंस दिस भगवान जी, थैंक यू, एंड बी एक्साइटेड लाइक अ बेबी। ओके? कब आपकी चीज़ें वो होंगी, आई एम टेलिंग यू। मैं बचपन में कभी मैंने सोचा था कि मैं इस इस्कॉन टेम्पल को जाऊंगा, जगन्नाथ जी को मैंने देखा था, राधा कृष्ण को मैंने देखा था, उनकी एक एल्बम थी दर्शन एल्बम, वो दुनिया के सारे इस्कॉन्स का उन्होंने उसमें एक कलेक्टिव वीडियो बनाया है, ठीक है? गॉड ब्लेस दैट फोटोग्राफर वीडियोग्राफर, शी स्पेंट हर शी और ही, आई डू नॉट नो, बट उन्होंने अपना जीवन का बहुत सारा समय ये सारे टेम्पल्स जाके उन सारी टेम्पल्स के डीटीज को डॉक्यूमेंट कर रखा है। अब मैं डेस्कटॉप पे कलेक्ट करके रखता था फोटोज ऑफ दिस जगन्नाथ, और एक दिन ऐसा हुआ कि 4-5 चीज़ें मैंने एक साथ मैनिफेस्ट की। मैं बस सोचता था कि मेरे को यूएस कनाडा घूमना है, मेरे को ऐसे था कि अब मैं मॉडलिंग करता था तो कोई स्पॉन्सर रहे हु इज स्पॉन्सरिंग दिस एंटायर ट्रिप फॉर मी, और मैं यंग भी था, शायद 20 या 18-19 का कुछ था, 18-19-20 का कुछ था, ठीक है? कि ये सारी चीज़ें हो एक ही साथ। आई हैड मैनिफेस्टेड कि रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज, ठीक है, ये सब एक ही साथ हो। और आपको मैं बोल दूं कि एक दिन मामा जी ने फ़ोन किया, हम यूएस कनाडा ट्रिप कर रहे हैं बेटे, आप भी आओगे? मैं बोला हाँ, और फिर मैं चला गया। और वहाँ जाने के बाद जो डेस्कटॉप पे मैं फ़ोटो रखता था ना जगन्नाथ जी की, और वो उसी मंदिर, वही मंदिर में हम चले गए अनएक्सपेक्टेडली, इट वाज नॉट इन आवर प्लान एट ऑल। हाँ, और सारा बस रुका था क्योंकि उस दिन हमको ट्रैवल बस कहीं पर सिर्फ रोड पे ट्रैवल करना था, तो वहाँ पे हम रुके और वो सारी चीज़ें हो गई। अगले दिन, अब आपको पता है कि जब हम ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ जाते हैं दूसरे देश, तो आज सुबह हम एक होटल में चेक इन करते हैं, रात में हम वहाँ पे आराम करेंगे, सारा दिन घूमेंगे, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग फिर एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से फिर ट्रैवल करेंगे या रात को ट्रैवल कर लेंगे, करेक्ट? अब एक दिन ऐसा हुआ कि हम एयर से गए, फिर रोड से गए, फिर क्रूज पे बहामास पे थे, और ऐसे रेलवे से भी एक ही दिन में वो चारों चीजें की। डूड, कैन यू बिलीव दैट? हाउ एक्साइटेड एम आई? अभी सोच के भी मैं कितना खुश हो रहा हूँ। वो बहुत फास्ट एम्स्ट्रिक कुछ तो थी वो ट्रेन, ठीक है, डबल डकर ट्रेन थी वो। कहाँ पे थी वो? ऑस्ट्रेलिया में कहीं थी। और हॉट एयर बलून भी कर लिया मैंने टोरंटो में। ओ माय गॉड, वाओ, संतरे लगे हुए थे इतने सारे वहां पे। फ्लोरिडा में आपको ऐसे मगरमच्छ, घड़ियाल होते हैं ना, क्या बोलते हैं, एलिगेटर्स, ऐसे इतने सारे दिखते रहेंगे यहाँ वहां। लोग ऐसे पाल के रखते हैं उनको रेस्टोरेंट्स के बाहर, पता है, इतना सुंदर है दुनिया। अच्छा, बहुत मजा आया। एक से एक 5 स्टार होटल्स में रह रहे थे हम, सब कुछ। और ये चीज़ें बस मैं बैठे बैठे ऐसे रिमोट रख के सोच रहा था कि भगवान जी, आहा, ये जगह मेरे को एक्सपीरियंस करवा दीजिए, ये जगह मेरे को एक्सपीरियंस करवा दीजिए। और लिटरली मैं किसी की प्रोफाइल देखता हूँ ना जिसके इतने मिलियन फॉलोअर्स है, इतने मिलियन यूज़र, आहा भगवान जी, इनको आपने करवा दिया, मेरे को भी एक्सपीरियंस करवा देना। कैसी फीलिंग आती होगी ना, 1 मिलियन फॉलोअर्स रहेंगे तो। 1 मिलियन व्यूज़ हो गई डूड। What am I doing? I'm just being happy in that state of mind.
मैं बस विजुअलाइज करता हूँ कि इतने पैसे मेरे को आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? आप जैसे लोग भेज रहे हैं, आप लोग ही भगवान बन के आ रहे हैं मेरे जीवन में। और नहीं तो क्या, हम सब उन्हीं के अंश है। हाँ, मैं समझ गई। You start finding those little happinesses and you will always be happy. Life is magical. You do not want to give yourself that chance. ये बोल रहा है कि ऐसे सोच के हो सकता है, तो सोच के देखो ना, आपने सोचा था कि मेरे से बात करोगी और अब बात कर रही हो, क्योंकि आप बिलीव कर सकी दिमाग में कि अब बात कर सकती हो। बहुत सारे लोग हैं, कल ऐसा था सिचुएशन कि मैं 2-3 कॉल्स ही ले पाया और एक कॉलर ने बहुत ट्राई किया कि वो बात करे, वो बार बार कॉल करे जा रही थी एंड आई वाज लिटरली नॉट इन अ पोजीशन टू टेक हर कॉल। ठीक है, मैं लोगों को बोल देता हूँ कि नेक्स्ट 3 डेज में कभी भी आपको कॉल आ सकता है। ठीक है, उन्होंने आज सुबह मैसेज किया कि आज कल मैंने आपको कॉल किया था, उस समय मेरे को आपसे बात करना था, बट अभी मैं नहीं, आई एम थ्रू दैट सिचुएशन नाउ, thank you. I was very happy. I refunded her and she's like, no, I didn't mean that I wanted a refund. I'm like, no, you have already found your solution. You're not, I'm not giving you any service, so why should I keep your money? आपको सोल्यूशन चाहिए था, आपको सोल्यूशन मिल गया। अभी किसी मैं किस चीज से स्टार्ट करूं? अभी खुश रहने से स्टार्ट करो। नहीं, बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, मैं सुबह उठता हूँ, सारी चीज़ों के लिए मैं खुश रहता हूँ। कभी कभी मेरे को ऐसे लगता है ना, मैं एफर्मेशन करता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद भगवान, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद भगवान, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद भगवान। अब क्या होता है, खुश रहना ही मैं इतना एम्फोसाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी खुशी किन किन चीज़ों में है बताइए। आपकी खुशी, अगर आपका हेल्थ अच्छा रहता है तो आप खुश रहते हैं, आपके जीवन में वेल्थ अच्छा रहता है तो आप खुश रहते हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपकी भक्ति अच्छी रहती है तो आप खुश रहते हैं, आपका दिन पीसफुल रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं तो आप खुश रहते हैं। ठीक है, आपको अच्छी कंपनी मिलती है, अच्छे लोगों से एसोसिएशन मिलता है तो आप खुश रहते हैं, आपको ज्ञान मिलता है तो आप खुश रहते हैं, आपको पेट भर खाना मिलता है, अच्छा पहनने को कपड़े मिलते हैं तो आप खुश रहते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो करते हैं, आपको फ्रीडम रहती है तो आप खुश रहते हैं, आप चल फिर पाओ, आप वो सारी एक्टिविटीज़ कर पाओ जो आपको पसंद है तो आप खुश रहते हैं, आपका दिमाग क्रिएटिवली सोचता है तो आप खुश रहते हैं। करेक्ट? हाँ। तो जब आप खुशी को मैनिफेस्ट कर लेते हो तो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। समझे नहीं समझे? The root is to be happy. You pour that to the root and all the leaves are being nourished. समझे ना? हाँ, जरूरी है कि आप पत्तों पर भी पानी डालो, पत्ते साफ रहेंगे, धूप अच्छा खींचेंगे, रूट को नरिशमेंट भेजेंगे। करेक्ट, आप वो सारी चीजें भी करते रहो, बट कोर आप हैप्पी रहो। जब आप कोर हैप्पी रहते हो, सारा वृक्ष नरिश्ड रहता है। जब आपके कृष्ण खुश हैं तो आपके सारे देवी देवता खुश हैं। तो मैं बेसिकली अभी सिर्फ कान्हा जी से बात करूं और उनको हर चीज के लिए थैंक यू कहूं और मुझे क्या क्या चीजें पसंद है वो करना स्टार्ट करूं। महसूस करो हर चीज, हर सेकंड में मिरेकल महसूस कर सको तो नथिंग लाइक इट। बट कैसे? सांस ले रही हो बिना सोचे समझे, मिरेकल है। दिल की धड़कनें धड़क रही है, मिरेकल है। कहीं बैठी हो मेरे से बात कर पा रही हो, मिरेकल है। हाथ में इतना छोटा डिवाइस दे दिया है भगवान में, मिरेकल है। सारी दुनिया बस उंगलियों के इशारों पर देख रही हो, मिरेकल है। जब ऐसे बैठ के लिस्ट बनाने लग जाओ तो कितनी खुश रहोगी जीवन में। और जब खुश रहोगी चीजें अपने आप मैनिफेस्ट होंगी। अच्छी एक्सपीरियंसेस अपने, अरे यार मेरे को नहीं चाहिए बोलोगी तो भी मिलते रहेंगे। इतने पैसे का मैं क्या करूंगी बोलोगी तब भी पैसे आते रहेंगे। सुन के कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो होता है। All of these will happen.
और अगर आपको विश्वास नहीं होता ना कि हाँ, तो एक बार खोल के देख लेना मेरी स्टोरीज। फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जब जब लोग खुद से लिख रहे हैं। अभी आप जो भी, आपने पैसे दे दिए, आपने अपना काम कर लिया, मैंने सर्विस दे दी, मैंने अपना काम कर लिया ना। तो आपको ज़रूरत है कि आप मेरे को फीडबैक दे, ठीक है ना। तो मेरी ज़रूरत है कि मैं आपको पूछूं कि आपके जीवन में चेंज आया कि नहीं। द ट्रांजैक्शन एंड्स वंस वी एंड दिस कॉल, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट मैजिक, आप खुद ग्रैटिट्यूड से मैसेज करती हैं कि भैया कल से ये होने लगा है। क्यों? क्योंकि आपने बस अपने आप ही कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। आप ही अपने थॉट प्रोसेस को फोकस शिफ्ट कर रही हैं, आप ही उन चीज़ों के बारे में देख रही हैं। अभी बस ये हुआ है कि आपके चश्मे पे वो थोड़ी बहुत फिंगरप्रिंट्स हो गई थी, आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही थी, मैंने उस चीज़ को अच्छे से साफ कर दी है। अभी आप श्री कृष्ण को हर जगह देखेंगी, हर किसी में देखेंगी, हर चीज़ में देखेंगी, आप खुश रहेंगी। अब जो भी सिचुएशन हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। दिस इज योर अफर्मेशन। क्या पता योर ड्रीम गाय विल कम ऑन अ हॉर्स और अ यूनिकॉर्न, पर भैया यूनिकॉर्न्स तो एग्जिस्ट ही नहीं होती। कोई नहीं, फाइबर का बनवा लेंगे, आप फिक्र मत करो। समझ गए? जी समझ गई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत खुशी हुई आपसे धन प्राप्त करके। No, I'm being very honest. I am being honest because I celebrate the money that is coming into my life. It is beautiful. It is so beautiful. भगवान करेगा आपकी मनी और बढ़े, आपकी Same to you. हैप्पीनेस भी बढ़े, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो नोबल कॉज आप कर रहे हैं ना, वही कर वो रहा मुझे है। बहुत सच में। थैंक यू सो मच। आप अगर खुश रहेंगे ना, दैट इज समथिंग दैट विल मेक मी हैप्पी। यू नो, सच बताऊं तो अभी एज अ टीचर वाली फीलिंग नहीं ले रहा हूँ, आप टीचर है इसीलिए बोल रहा हूँ। कोई भी टीचर को ना, जब उनका स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है ना, दैट इज देयर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। मेरे टीचर्स हैं जो अभी तक भी मेरे साथ व्हाट्सएप में टच में हैं, उनको कोई भी पॉजिटिव अच्छी रील दिखती है ना, आशीष I saw this, I was reminded you of your bete, I'm sending this to you. Oh my God. As soon as I saw this, I have seen what you're doing, कितना अच्छा काम कर रहे हो, I'm so proud of you. सच में। My teachers, when they write this to me, it feels so nice. And वो जो टीचर्स जिन्होंने जो लिख रहे हैं ना, वो वाले टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे को तब सपोर्ट किया था जब बहुत लोग मेरे को समझ ही नहीं पाते थे। समझ नहीं। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है। जी जी जी। जब मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आए, मैंने आपकी रील देखी थी, इस पे आपने कहा था कि अगर आपका दिमाग नेगेटिव सोच सकता है तो पॉजिटिव भी सोच सकता है, तो आप उसे ऐसे सोचिए करके। तो वही चीज है, जैसे मैं किसी भी चीज पे बिलीव करके, फेथ रख के खुश होना शुरू करती हूँ, फर्स्ट डे सेकेंड डे, आपकी रील देख के भी ऐसे ही किया था मैंने। लेकिन जब नेगेटिव थॉट्स अगर आने लगे मन में, तो कि ये सब सच नहीं है, रियलिटी तो ये है, मैं परेशान हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ उस टाइम? मेरे मन में कोई भी थॉट आता है ना, मैं बस एक ही चीज करता हूँ कि भगवान जी आप संभाल लेना। एनीथिंग दैट स्केयर्स मी, आई एम लाइक भगवान जी आप संभाल लेना। और अगर कभी भी आपको ऐसे चैलेंज आए ना, दिमाग में लगेगी ये सब शायद नहीं होता, शायद मैं वहम कर रही हूँ, 30 बार ये बोल लेना कि मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू भगवान। 30 टाइम्स, ठीक है? 30 टाइम बोलना मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू भगवान। नेक्स्ट 5-10 मिनट में कोई ना कोई आपको ऐसे हंसाएगा, आपको फिर विश्वास उस पर रीइंस्टॉल हो जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ें काम करती हैं। जैसे कि अभी हुआ। एग्जैक्टली, जैसे कि अभी कुछ समय पहले हुआ। क्यों? क्योंकि आपने बस मन में चाहा था कि अगर ये चीज़ें काम कर रही है तो मैं खुश हो जाऊं, और वो हो गई। आप सच में आशीष जी, थैंक यू सो मच। आप मेरे सामने होते ना, मैं आपको जोर से हक कर लेती या पता नहीं क्या करती, बट एक्चुअली आपने बिल्कुल एनर्जी ही बदल दी है, एंड एक लाइफ चेंजिंग चीज आज मेरे साथ हुई है ये। और मैंने सुबह सोचा था, पता है ये चीज,
कि यूजुअली हम लोग इंस्टाग्राम पे लोगों को ऐसे कांटेक्ट करने में वो होते हैं ना कि पता नहीं रियल Hesitant, है correct, कोई correct, और तो correct, नहीं है, बट correct, सुबह correct. ही मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, यहाँ से ना चीजें चेंज हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी, हाँ. एंड डेफिनेटली कॉल आएगा, इसलिए आई वाज वेरी पेशेंट एंटायर हाँ. डे, एंड योर आएगा एंड आपके And पेशेंस ने ही आपके लिए चीज, मैं अपने क्लाइंट्स को वही बोलता हूँ, पता है, मैं खुद अपने जीवन में वही करता हूँ कि आई एम वेरी पेशेंट. मैं किसी भी चीज़ के लिए हरी नहीं करता. मैं जब तक अपना इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा था, मैं हरी ही नहीं कर रहा था और मैं अपने यूट्यूब पे फोकस ही नहीं कर रहा था. माई एंटायर फोकस वॉज ऑन दिस. माई बिलीफ सिस्टम वॉज वंस लेट मी अंडरस्टैंड दिस. भगवान मेरे को ये चीज़ समझा रहे हैं, मैं पहले इस चीज़ को समझ लूँ, फिर इस फॉर्मूला को मैं हर जगह अप्लाई करूँगा. और मैं हर दिन भगवान को पूछ रहा हूँ कि भगवान जी आप ये सिखा देना, ये सिखा देना, और वो सिखा देते हैं तुरंत. ठीक है. अब वही फॉर्मूला मैं यूट्यूब पे भी अप्लाई कर रहा हूँ और वहाँ पे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं. अपने आप लोगों तक बड़ी बड़ी वीडियोस पहुँच रही हैं. अपने आप लोग आधे आधे घंटे के वीडियोस देख ले रहे हैं. ठीक है. अभी ये चीज़ें तो हो ही रही है. मैं चाहता था कि मम्मी मेरे कभी सीरियल्स ना देखें. सच में. ठीक है. मैं अपने मम्मी को बोलता था, वो बोलते थे और क्या. अभी मैंने भगवान को बोला, भगवान जी आप ही कुछ करवाओ, आप ही कुछ करवाना कि मम्मी कुछ ऐसा भी सुनते रहें जिससे वो भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं. अब मेरी वीडियोस ना इतने सारे फैमिली वाले सुनते हैं, इतनी खुशी होती है ना मेरे को, और सब में इतना सारा चेंज आ रहा है. उनको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें एक्चुअली वर्कआउट करती हैं. एग्जैक्टली. और ऐसे होता है कि नाउ पीपल, पहले ऐसे बात कर लेते थे, अब सब बहुत कॉन्शियस रहते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है. आप अवेयर हो रहे हो, आप ज्ञानी बन रहे हो, आप चीज़ों को नोटिस कर रहे हो. पर भैया आपने ये चीज़ें कैसे नोटिस की? अपने आप को अलग रखा, अपने आप को अलग रख के वो चीज़ें नोटिस. अभी जब भगवान ने आपको इन लोगों से अलग किया है ना, दिस इज फॉर योर रियलाइजेशंस. डू नॉट थिंक समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग. इट इज़ ऑलवेज फॉर योर गुड. मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे जो कुछ महीने पहले छूट गए. समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसे क्या कर दिया था. बट उस दिन से मुझे एफर्मेशंस के बारे में पता चले और थोड़े दूसरे दोस्त बनने लगे, और आप सब अब मेरे दोस्त बन गए. क्यों? क्योंकि वहां पे मैं उनके साथ ये चीजें नहीं डिस्कस कर सकता था. अभी मैं सारा दिन, आपसे 40-50 मिनट हो गए, मैं जनरली 10 मिनट का कॉल रखता हूं, 50 मिनट से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज सच क्रेजी आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जीज. ओह माय गॉड, 50 मिनट हो गए, मुझे पता ही नहीं चला. वही. और ये जो एनर्जीज इतनी बाहर जा रही हैं, all of this will have to घूम फिर के multiply and come back into my life, no? जैसे हम कोई भी पाप करते हैं तो घूम फिर के अपने को आएगा ही, चाहे आप चाहो ना चाहो. तो जो भी आप अच्छी बातें करते हो वो सारी चीज़ें घूम फिर के आएंगी, चाहो या ना चाहो. इसीलिए मैं आपको कुछ देर पहले बोल रहा था कि जब आप चाहोगी, फिर भी आप ना भी चाहो तो भी आपके जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी. आप ना भी चाहो तो भी आपके जीवन में धन आता रहेगा. आप ना भी चाहो तो भी आपका जीवन उतना अच्छा रहेगा. क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चीज़ के लिए एक एनर्जी पुश कर दी है बाहर की तरफ. बट भैया कभी कभी जब मैं अटक जाती हूँ तब क्या करना है? बहुत सिंपल है. फ़ोन की चार्जिंग कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं? चार्जर पे लगा देते हैं. उसी तरह कोई भी एनर्जी वो हो जाती है तो क्या करना है? भगवान जी संभाल रहे हैं, भगवान जी संभाल रहे हैं, सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है. थैंक यू भगवान जी. बस समझ गए आप? जी. आप बिल्कुल खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो. भगवान करे कि आपके जीवन में हर वो खुशी रहे, हर वो सुख सुविधा रहे, हर वो सेवा रहे, हर वो चीज़ रहे जो आपको खुश रखे. आप अपने भक्ति में एलिवेट होती रहे, आप अपने शक्ति में एलिवेट होती रहे, आप अपने हेल्थ में, वेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी में, गुड लक में, अपॉर्चुनिटीज़ में, फेम में, जो भी आप चाहें वो सारी चीज़ें आपको मिले. थैंक यू. आपको भी. थैंक यू सो मच. श्री राधे श्याम. हरे कृष्णा. आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो. थैंक यू फॉर द मनी दैट यू हैव सेंट मी, दैट विल मल्टीप्लाई इन crores and come back to you.
Thank you. Thank you. Most welcome. You're powerful. Just remember that God is always with you. Okay. Hare Krishna. राधे राधे। जी। राधे कृष्णा। श्री कृष्णार्पणम। जो भी मैंने बोला है वो सारी चीज़ें आपके लिए भी अप्लाई करती हैं, तो आप भी ध्यान से सुनना, इन चीज़ों को ध्यान रखना। हमेशा जो भी बोल रहे हो वो सारी चीज़ें आपकी रियलिटी हो जाती है। थोड़ा सा सब्र रखना। सब्र जब जब आप रखोगे चीज़ें आपके लिए होने लगेंगी। क्यों भैया, कैसे भैया? क्योंकि जब आप सब्र रखते हो, आप चीज़ों को नोटिस करते हो। जब आप चीज़ों को नोटिस करते हो तभी आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये करने से ये हो रहा है, ये करने से ये हो रहा है। तो आप वो सारी चीज़ें ही करोगे जो आपका कल्याण करे और आपके लोगों का कल्याण करे। आप सभी का कल्याण होता रहे। जय जगन्नाथ जी। हरे कृष्णा। थैंक यू।